हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमाम हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 3 फरवरी से लेके 9 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर पाइसेस। The Tower, Ace of Fire, the Devil, 7 of Air and 8 of Air. ओके, तो हमारे पास है द डेविल का कार्ड। द डेविल है तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी को कुछ चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही हैं। आई मीन ये आपके पर्सन हो सकते हैं जिनके टॉक्सिक थॉट्स उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये टॉक्सिक थॉट्स आ कहाँ से रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। द डेविल वैसे तो कहीं से भी आ सकता है, पर चूंकि यहाँ पे 8 ऑफ एयर है तो हो सकता है ये इस रिलेशनशिप के बारे में दूसरों से बहुत सारा डिस्कशन कर रहे हैं कि उनका रिलेशनशिप आपके साथ कैसा है, आप उन्हें क्या ऑफ़र कर रहे हैं क्या नहीं। और जितना ज़्यादा ये दूसरों से डिस्कस कर रहे हैं उतना ज़्यादा दूसरे आप दोनों के बीच बढ़ती क्लोजनेस से जेलस हो रहे हैं। ये फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये कुछ टॉक्सिक आइडिया हो सकते हैं जो इन्हें सोशल मीडिया से मिल रहे हैं, या फिर ये दूसरों के रिलेशनशिप से अपने रिलेशनशिप को कंपेयर कर रहे हैं और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो इनके पास नहीं है और दूसरों के पास है, बजाय ये देखने के कि क्या दूसरों के पास नहीं है और उनके पास है। सो एक तरफा कंपैरिजन हो रहा है और इनके दिमाग में बहुत सारी टॉक्सिक बातें आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके प्यार को पाकर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है। उन्हें ऐसा लगने लगा है जैसे वो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत प्रीशियस है एंड उन्हें पाना आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो उन्हें हर चीज़ पर अपना हक जताना चाहिए, एज इफ़ वो हर चीज़ के लिए इंटाइटल्ड हो। लाइक जो कुछ भी आपका है जैसे उस पर उनका हक बनता हो। सो ये ऐसे एक्ट करेंगे जैसे ये एंटाइटल्ड है और ज़्यादा चीज़ों के लिए। आप चाहें जो भी ऑफ़र करें वो और ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं और ज़्यादा जजमेंटल हो सकते हैं। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि इस चीज़ से आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं और दूसरे उन्हें ये फ़ील करा रहे हैं जैसे कि वो बहुत प्रीशियस हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और वो और ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। सो द टावर मोमेंट है। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपको अपने बिहेवियर में अचानक से ही कोई बदलाव दिखाया हो। इट्स लाइक इससे पहले आप इनका ये बिहेवियर नहीं देख पाए थे, लाइक कभी इन्होंने अपना ये साइड शो नहीं किया। और अब द टावर के होने का मतलब है कि कुछ चेंज हुआ है। ऐसा चेंज जो आपके लिए सरप्राइजिंग था, आपके लिए शॉकिंग था। और सबसे अजीब बात यह है कि ये चेंज तब आया जब आप इस चेंज को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लाइक द टावर के बाद एस ऑफ फायर है, तो मे बी आप में से ज़्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि आप अपने रिलेशनशिप के गोल तक पहुंचने ही वाले हैं। वो जो लाइट है एट द एंड ऑफ द टनल, उसे आप अचीव करने ही वाले थे, उस तक पहुंचने ही वाले थे, आपके ड्रीम्स पूरे होने ही वाले थे। एंड तब तक ये टावर मोमेंट मैनिफेस्ट हो जाता है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और आप हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं। तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये शो कर रहा है कि आप जिससे भी डील कर रहे हैं वो आपके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। लाइक आपके लेवल पे नहीं है, वो इनकी मैच्योरिटी नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, चीज़ों को टेक इन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आउटसाइड की वॉइसेस से इन्फ्लुएंस है, दूसरों के रिलेशनशिप से खुद को कंपेयर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन हर किसी से जेलस फील कर रहा है। एट द सेम टाइम उनके पास क्या है इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे वो सब कुछ जो आपने उन्हें ऑफ़र किया है। सो ये रिलेशनशिप एक्चुअली आपके लिए अच्छा नहीं है। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट पे जो कुछ भी हो रहा है उसे सीरियसली कंसिडर कीजिए। यहाँ पे 7 ऑफ फेयर का कार्ड है, तो आपको जजमेंट भी मिल सकता है। हो सकता है ये ऑलरेडी हो चुका हो आपके साथ,
ये आपको जज करेंगे तब जबकि आपने उन्हें कभी जज नहीं किया, तब जबकि आपने कोई मौका नहीं दिया उन्होंने खुद को जज करने का। आपने उन्हें कोई मौका नहीं दिया खुद को जज करने का, आपने वो सब कुछ किया जो आप कर सकते थे, एंड ये चीज़ आपके लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग होगी। सो इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो आपकी सोल आपसे कह रही है कि ये अपने आप में आपके लिए एक साइन है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ हैं जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपके साथ खड़ा हो सके, जो आपका साथ निभा सके और जो आपके ट्रस्ट के काबिल हों। सो ये जो द डेविल है, ये इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस इसलिए कर पा रहा है क्योंकि आपका पर्सन ब्लाइंडेड है। अगर आप 8 ऑफ एयर वाले कार्ड को देखें तो उस पर जो वुमेन है उसकी आंखों पे ये पट्टी है, वो ब्लाइंडेड है। सो वो ट्रुथ को नहीं देख पा रही, एंड इसमें किसी और की गलती नहीं है, इसमें उसी की गलती है क्योंकि वो ये पहचान नहीं पा रही कि ये जो लोग उन्हें एडवाइसेस दे रहे हैं उनकी एडवाइसेस सुन के वो ब्लाइंड होती जा रही है। सो कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि आपका पर्सन दूसरों की बातें सुन रहा है और इस वजह से वो आपको नहीं देख पा रहा, वो ब्लाइंड होकर आगे बढ़ रहे हैं, और ये चीज़ आपके लिए बहुत पेनफुल हो सकती है। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर पाइसेस, 6 ऑफ एयर, 10 ऑफ अर्थ, द हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ अर्थ and 2 of air. Okay. So 6 of air का कार्ड है। कभी कभी ऐसा लगता है लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, कुछ भी बदल नहीं रहा, एक जगह पे स्टक है, मगर ट्रुथ ये होता है कि जो चीज़ें हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसमें कुछ वक्त लग रहा होता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। तो ये जो वक्त आपको रुका हुआ लग रहा है वो भी बदलेगा, और टैरो आपसे कह रहा है कि इस दौरान अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। लाइक आप जिस भी चीज़ से गुज़र रहे हैं ये अपने आप में बहुत ट्रॉमेटिक है, बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग है। सो अपना ख्याल रखिए। 10 ऑफ अर्थ का ड्रीम डेफिनेटली पूरा होगा, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे 10 ऑफ अर्थ मैनिफेस्ट होने में अभी कुछ टाइम लगेगा। जब तक आप 10 ऑफ अर्थ के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं होते, जब तक आप किसी नए ब्लेसिंग के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं होते, तब तक वो ब्लेसिंग मैनिफेस्ट नहीं होगी। 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है। सो आपकी सोल आपका साथ दे रही है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है। सो ट्रस्ट कीजिए खुद पे। 2 ऑफ एयर का कार्ड है। सो यूनिवर्स आपको वहीं ले जा रहा है जहाँ आपको होना चाहिए, एंड इस वक्त आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक अपनी फीलिंग्स को ही प्रोसेस कीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, और यूनिवर्स तो आपको कैरी कर ही रहा है। सो आप संभले हुए ही हैं। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। तो हाई प्रीस्टेस इनर वॉइस के बारे में है। आप ट्रुथ जानते हैं, जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया है उसने आपको स्मार्ट बनाया है, एंड हाई प्रीस्टेस आपको गाइड कर रही है। सो कोई भी डिसीजन लेते वक्त हाई प्रीस्टेस को ज़रूर सुनिए। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, आपकी अपनी सोल का। तो इसे इग्नोर मत कीजिए। ओके, आपकी गट फीलिंग जानती है आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, तो आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं। ये आपको इवॉल्व करने में मदद कर रही है। आप उन लोगों से कहीं ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं जो आपके आसपास हैं, और इसीलिए वो आपके लाइफ में बने नहीं रह पा रहे हैं। आपकी एनर्जी उन लोगों से अलग है जो इस वक्त आपके लाइफ में है, वो आपकी एनर्जी से मैच नहीं करते, और इसीलिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। टैरो आपको कह रहा है कि आप अपनी जर्नी पे आगे बढ़ते जाइए, और आपको किसी चीज़ के बारे में इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप डिजर्व करते हैं वो सही वक्त पे आपकी लाइफ में आता जाएगा। तो ये है रीडिंग इस वीक की।
आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।